नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स के ऊपर पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर बातचीत चल रही है। लेकिन जो कल डीजी आईएसपीएस साहब की स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने उड़ा के रख दिया है उन कॉलमों को और उन्होंने कहा कि कोई बातचीत हुई नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो मैं थोड़ा सा उसको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो उनका कॉलम है अगर आप वो गौर से पढ़ें तो उसके अंदर वो लिख रहे हैं बार बार कि मैंने उनसे ये सवाल किया था, मैंने ये सवाल किया था, मैंने ये सवाल किया था। उनका जवाब वो कहीं से ये नहीं लिख रहे थे कि वो उनकी तरफ से ही आ रहा था, बल्कि वो लिख रहे थे कि वो स्टेज पर उन्होंने ये जवाब दिया, ये पब्लिक में जब उन्होंने जो तकरीर के दौरान उन्होंने ये जवाब दिया। सो दिस वाज वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ सेइंग दैट मेरा इंटरव्यू कोई नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो एक मुझे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि मुझे लगता है कि फ़ौज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है और उसके अंदर जो बड़ा इशू बना वो इस वजह से बना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि ये जो बात हो रही है कि शैतान और वो फांसी लगाने वाली बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बात थी कि जी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके कॉलम्स में से एक में ये भी लिखा गया था कि भुट्टो साहब को फांसी की जो बात सुहेल वड़ाइच साहब ने की है उसकी वजह एक इमरान खान को धमकी है कि तुम्हें भी जो है वो उड़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और सुहेल वड़ाइच के जरिए जो है वो ये बात सामने लाई गई है। तो सुहेल वड़ाइच के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो तानो तशनी का हमने जो है वो मुजाहिरा देखा सोशल मीडिया के ऊपर, ऑनलाइन अच्छा खासा तमाशा लगा। उनको कहा गया कि जी ये शाही मुर्रख है और ये उनको जो है वो धमकियां दे रहा है इमरान खान को और भुट्टो जैसे, और ये कत्ल करने की। और फिर इंटरनेशनली भी आपको पता है पीटीआई के लोग फौरी तौर पर वो डायस्पोरा में जो है वो लेटर्स लिखना शुरू कर देते हैं कि इमरान खान को जो है वो मरवाने की धमकी दी गई है। आसिम मुनीर ने इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाइच को, सुहेल वड़ाइच ने जंग अखबार के अंदर कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है, और उसमें थ्रू आउट सुहेल वड़ाइच साहब अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात बड़ी लंबी हुई है। हालांकि 2 घंटे की जो मुलाकात थी उसके अंदर सुहेल वड़ाइच साहब के साथ और भी बहुत सारे लोग थे। वो साहब जो ज़हूर साहब कोई जो थे जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की थी या ये जो इवेंट था अरेंज किया था, उसके बाद उनके घर पर भी गालिबन वो थे। अब इस सारे के सारे केस में जो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब के किरदार पर जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब ने बहुत तवील तमहीद बांध दी कि मोहसिन नकवी जो है उसको मैं मुसलसल कहता रहा और उसने मुझे ये बताता रहा कि जी वो सुनते ही नहीं है। जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मैंने कई दफ़ा कहा है, वो कहते हैं कि मैंने नहीं मिलना किसी सहाफ़ी से। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्होंने कहा कि जी मैं नाराज़ हो गया उनसे और मैंने कहा कि जी आप जानबूझ के मुझे नहीं मिलवाते तो कहीं मुझे एक्सेस ना मिल जाए, मैं एक्सेस चाहता हूँ, आप वो मुझे दिलवा नहीं रहे। तो नकवी साहब ने जो है वो मुस्कुराकर जो है वो कहा कि जी मैं क्या करूँ। लेकिन उन्होंने जो दरख्वास्त थी वो आगे पहुँचा दी और फिर उसके बाद वो दरख्वास्त अब मंजूर हो गई और फिर वो पहुंचे फ्रांस और वहां पर जाके ब्रसल्स में, और वहां पर जाके ये मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब के साथ। ये जो इतना एम्फसिस है मोहसिन नकवी के किरदार पर और मोहसिन नकवी के इस इंटरव्यू को सामने लाने में, उसकी वजह से सुहेल वड़ाइच साहब ने मोहसिन नकवी की मुझे लगता है कि पोजीशन जो है वो काफ़ी खासी कमज़ोर कर दी है। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी ने अगर इस मुलाकात को किसी भी तरीके से अरेंज करवाया था, मोहसिन नकवी की सिफारिश पर किसी आदमी ने जो कि सुहेल वड़ाइच साहब का करीबी नहीं था बल्कि मोहसिन नकवी आर्मी चीफ का करीबी था, उस तक पैगाम जो है वो मोहसिन नकवी ने पैगाम पहुंचाया सुहेल वड़ाइच का। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा और उसके अंदर जो उन्होंने बातें की, अगले 4-5 दिन तक कहा यह जा रहा है, नुसरत जावेद साहब ने भी ये बात की कि उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की। हालांकि ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी, नुसरत जावेद साहब और उनके साथ जो वो होते हैं अदनान साहब जो उनके को होस्ट हैं, तो उन्होंने जो बात की वो ये बात हो रही थी कि पिछले 5 दिन में सुहेल वड़ाइच साहब को ये बड़ा क्लियर हो गया होगा कि यार ये मामला खराब हो गया है। और हमने सिटिंग कमेटी में भी उस दिन डिस्कस किया था कि सुहेल वड़ाइच साहब ने फिर जो रिपोर्ट कार्ड के अंदर बात की है कि इमरान खान साहब के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये बात जो है वो शायद वो पीटीआई के प्रेशर में आकर अब उन्हें ये बात करनी पड़ गई है कि कोई ज़रा ना पीटीआई वालों को ठंडा करने के लिए उन्होंने ये बात भी कह दी। नाउ ऑल दिस हैज़ लैंडेड मोहसिन नकवी इन वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, मेरा इंटरव्यू कोई नहीं हुआ, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया किसी का। मैं बात कर रहा हूं अपने एक एनालिसिस के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबी तमहीद है। और उसके फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह का सेनेट का टिकट उनको मिल जाना, और ये बात भी आज सुबह जो है वो सोशल मीडिया पर आई है और हमाद हसन साहब की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि खबर ये है कि सेनेटर मुंतखब होने के बाद राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाकर मोहसिन नकवी को इस ओहदे से बर्खास्त करने का जो मुतालबा है वो भी सामने आ सकता है, और बिल्कुल आ सकता है।
और ये भी बात आप याद रखें कि मोहसिन नकवी हैज़ 2 पोजीशंस करंटली। एक तो वो क्या कहते हैं पीसीबी के चेयरमैन हैं और साथ वजीर दाखिला हैं, और बतौर पीसीबी के चेयरमैन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से एक बार फिर वनडे सीरीज हारा है, बहुत सालों के बाद पाकिस्तान उनसे वनडे सीरीज हारा है। और साथ साथ पाकिस्तान जो है उसकी T20 में जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी रैंकिंग है ग्लोबल, चाहे टेस्ट में हो, वनडे में हो, T20 में हो, वो बहुत ही मतलब हौलनाक है। मैं कोई इससे ज़्यादा क्या, इसको कितना को शुगर कोट कर लेगा बंदा, हकीकतन बहुत बुरी है। तो इस बारे में मोहसिन नकवी साहब भी लेकिन कह चुके हैं कि अगर मुझे दोनों में से एक ओहदा रखना पड़ा तो मैं पीसीबी चेयरमैन का ओहदा रखना चाहूँगा। सो इफ़ ही कीप्स दैट, आई थिंक कि उनको रिलीव करने में उनकी ड्यूटीज से काफ़ी आसानी होगी। जो उनके चाहने वाले हैं, उनके करीबी लोग हैं, अगर कहीं से मुतालबा आता है, क्योंकि मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ, वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से सिटी 42 की जानिब से जो उनका चैनल है, मरीम नवाज के खिलाफ जो कैंपेन है वो उसमें तेज़ी आई है, खासी तेज़ी आई है। 2-3 बातें ऐसी आई हैं जो कि मैं बड़ा हैरान भी हुआ, जिनमें से एक ये था कि आटा जो है वो महंगा कर दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। वेराज मेरे पास अभी भी वो तस्वीर मौजूद है जो मैं इस हफ्ते लेकर आया हूँ आटा, वो पिछले 2 साल पहले जाऊँ तो उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। मैंने 2 साल पहले आटा 15 किलो का थैला जो आता था वो मेरे घर में 2200-2300 इवन 2400 रुपये का भी एक दफ़ा ख़रीदा, और इस दफ़ा 20 किलो का थैला मैं आपसे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले लेकर आया हूँ, तो वो 1400 रुपये का था, 1405 रुपये का। मेरे पास रसीद है। सो द थिंग इज़ कि ये जो तनकीद है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो क्या कहते हैं फेक न्यूज़ है वो गलत चीज़ है। लेकिन ये यकायक फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैलाने की क्या ज़रूरत है? इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई ना कोई मामला है जिसकी वजह से ये सब जो है वो यकायक सामने आ रहा है। सो ये मेरा इसके ऊपर एनालिसिस है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोहसिन नकवी के मेरे नज़दीक सूरत हाल जो है वो कठिन बना दी है सुहेल वड़ाई साहब ने मजीद। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।